मैं मोहम्मद शहजाद रिफर मेवाड़ से। कैसे हमारे स्टूडेंट सब ठीक हैं? आवाज आ रही है सभी को? स्क्रीन भी हमारी? हाँ सर यस आप। सर मान जैसा कि मालूम है आप लोग को कि एक दिखा रहा था फोन कि हमारे जो एक फोन है, यूजर का कहना है कि फोन मॉडल कुछ और था, गलती से किसी ने और मॉडल से फ्लैश कर दिया, सीपीयू सेम था। वैसे तो राइट हुआ नहीं, लेकिन फोन बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन पर चला गया। ठीक है। अब इस कंडीशन में सबसे पहला काम यदि आपके पास आए, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? बैकअप लेना, है ना? क्या चीज का बैकअप लेंगे आप, या क्या चीज चेक करेंगे आप? एक्चुअल में मॉडल कौन है। ठीक है। एक्चुअल में मॉडल आपका क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम नॉर्मल यहाँ पर बूट डिवाइस करते हैं, बूट डिवाइस में क्या होगा, हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि आखिर ये मॉडल कौन सा है। जब बूट डिवाइस हम करेंगे तो यहाँ पर जो कस्टम ईएमआई का ऑप्शन, इसको अनटिक कर दिया है मैंने। हम नॉर्मल बूट डिवाइस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपने हैंडसेट को वॉल्यूम प्लस माइनस या नॉर्मल, अगर प्रीलोडर पोर्ट बनाता है तो उसे कनेक्ट करें। यहाँ पर देखेंगे जो सीपीयू इसका है वो 6761 सीपीयू, और ये बूटिंग डिवाइस फेल दे रहा है कि एक्सटेंडेड रैम जो है ये वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रैम फाइल होती है सेकंड डीए, फर्स्ट डीए तो आपका दे दिया, सीपीयू 6761 लगा है, सेकंड डीए आपका इसमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हम कौन सा है। और वीवो में अगर हम लोग देखें, वीवो में 6761 सीपीयू किस किस में मिल सकता है आप? 6761। तो यहाँ आने के बाद 6761 में देखते हैं तो आपको ये लिस्टेड मॉडल इसमें सिर्फ देखने को मिलेगा। तो हम इसे फैक्ट्री रीसेट करते हैं मेटा मोड में, नॉर्मल। किसमें? मेटा मोड में। यहाँ से फैक्ट्री रीसेट ईएमएमसी जेनरिक पर क्लिक करेंगे और फोन को 100% जैसे हम कनेक्शन कर रहे थे उसी प्रकार से। और देखेंगे यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि मेटा मोड पे फोन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वैसे तो पूरा एलसीडी ब्लैक है, तो प्रोसेस रैम जो है एलसीडी के द्वारा करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, समटाइम्स आपके ड्राइवर अपडेट प्रॉपर ना होने की वजह से भी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका ड्राइवर, देखिए यहाँ पे अननोन यूएसबी का ऑप्शन दे रहा है, फिर उसके बाद वापस से लिया इसने। यहाँ पे देखिए अननोन चला गया आपका, अननोन आ रहा है, इसका मतलब आपके जो रैम पार्ट है उसमें प्रॉब्लम कर रहा है। अब मेटा मोड पे ये इनिशियलाइज करवा रहा है कि मेटा मोड में फोन चला जाए ताकि उसे हम अनलॉक करके दें, लेकिन क्या हुआ, इनिशियलाइजिंग मेटा फेल्ड कर दिया ये। इस कंडीशन में क्या करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस एंड पावर तीनों की प्रेस करके आपने कनेक्ट कर कर वापस से फैक्ट्री रीसेट के लिए भेज देना। ठीक है। तीनों की प्रेस करके आपने उसको फैक्ट्री रीसेट के लिए भेज देना है। मेटा मोड पे भी कर रहे हैं हम लोग, ब्रोम में नहीं। मीडियाटेक का दो कनेक्शन होता है, एक मेटा और एक ब्रोम।
ठीक है। तो मेटा मोड का कंडीशन ब्रोम वाला भी जा सकता है और प्रीलोडर वाला भी जा सकता है। यहाँ पोर्ट देखेंगे, फ्लक्चुएशन काफी है पोर्ट में, स्टैटिक नहीं है। लेकिन ये अननोन दे रहा है एक समय के बाद, यानी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन जब हमारा जाता है, सेकंड डीए, इस समय हमारा रैम पार्ट का इंफॉर्मेशन आता है, उस समय हमारा अननोन यूएसबी डिवाइस दे रहा है। अब यूजर के द्वारा, जैसा यूजर ने बताया कि फ्लैश करने पर सर सेकंड दूसरा कोई मॉडल का टेक्नो का वगैरह का फाइल राइट हो गया था, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही। अभी देखिए मीडियाटेक यूएसबी का पोर्ट अभी दिखा। अगर मेटा इनिशियलाइज हो जाता है, काम बिल्कुल प्रॉपर करके देगा ये, लेकिन मेटा फेल्ड कर, कोई नहीं। अब हम लोग इसको नॉर्मल जो ब्रो मीडियल मोड है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये तो मेटा में काम करेगा। अब हमको क्या करना है, Y90 को ये प्रीलोडर बोला है, पोर्ट देखना है कि प्रीलोडर है या नॉर्मल। तो हम फैक्ट्री रीसेट इसको अनटिक कर देंगे प्रीलोडर को, और फैक्ट्री रीसेट और एफआरपी एक साथ देते हैं। अगर तो प्रीलोडर पोर्ट है तब तो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर सिर्फ मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट आ रहा है, तब इशू है हमारे प्रीलोडर पोर्ट, उसका क्रैश कर गया प्रीलोडर। तो वैसे स्थिति में सिर्फ हम उसका प्रीलोडर फाइल यदि राइट कर दें, फोन हमारा चालू कर, ठीक है। लेकिन हम पहले इस टूल में देख लेते हैं, ना होने पर फिर फेसिक टूल पे भी जाएंगे। यहाँ देखिए मीडियाटेक यूएसबी का पोर्ट है, और पोर्ट देखिए स्टेबल हो गया है। पोर्ट क्या है, स्टेबल है। जबकि पोर्ट को क्या होना चाहिए, फ्लक्चुएशन होना चाहिए। लेकिन फोन डेड होने की पहचान, जो मैंने कहा था आप लोगों को, कोई भी मीडियाटेक का हैंडसेट अगर डेड है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा पोर्ट, इसका मतलब पोर्ट में एरर आ चुका है, आपके फोन में एरर आ चुका है भाई। आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा, इस कंडीशन में आपने सबसे पहले ड्राइवर देख लेना है। अगर ड्राइवर प्रॉपर है तो हम लोग फ्री टूल की तरफ पहले जा रहे हैं, जिसका नाम है एंड्रॉइड यूटिलिटी। उसमें क्या आता था, फ्री टूल, एंड्रॉइड मल्टी टूल भी है। एंड्रॉइड यूटिलिटी देखते हैं है कि नहीं यहाँ। चलिए तो डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल में जाएंगे। अब जैसा कि इन्होंने बताया Y90 था, तो मैंने Y90 का फाइल भी रखा है, लेकिन ये स्टेप लास्ट में हम दिखाएंगे आपको। पहले इसका इंफॉर्मेशन कनेक्शन निकालेंगे, एग्जैक्ट कौन सा मॉडल है। चलिए हम इसका डाउनलोड करते हैं, एंड्रॉयड यूटिलिटी। या आप गूगल में डायरेक्ट लिख सकते हैं एंड्रॉयड यूटिलिटी टूल। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसका जो ऑफिशियल साइट है वहां चल देते हैं, थोड़ा फास्ट डाउनलोड हो जाए शायद। यहाँ भी मीडिया फायर का ही अकाउंट है। स्पीड देख लेंगे क्या स्पीड मिल रही है। तो 10 मिनट दे रहा है, चलिए हो जाएगा 10 मिनट के अंदर।
কি হচ্ছে महर्ष टेलीकॉम आपका माइक कौन है? महर्ष टेलीकॉम, महर्ष टेलीकॉम। देखिए, खास ध्यान रखा कीजिए, जब क्लास में आप रहें तो रिकॉर्डेड क्लास है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड है ना, इस बात का ध्यान रखा कीजिए। अब इस एंड्रॉयड यूटिलिटी में देखेंगे हम लोग। चलिए, डाउनलोड हो चुका है ऑलमोस्ट। फोल्डर यहाँ से ओपन करेंगे हम लोग। अनजिप कर लेंगे इसे हम। पहले डिस्क लगाने में लोगों का हाथ कांपता था। हाँ, अभी कोई भी उठा के फिट कर दे रहा है। ठीक है, तो माइक को ऑफ कर लीजिए आप। माइक को ऑफ कर लीजिए। दुकानों से भी फर्क नहीं है, होलसेल की दुकानों दुकानें इसको एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे? अगर एक्सट्रैक्ट टू करेंगे तो ये फाइल का पाथ चेंज हो जाएगा, और फाइल का पाथ चेंज हो जाएगा तो फिर ये एप्लीकेशन रन नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब एंड्रॉयड यूटिलिटी पर देखते हैं। अनलॉक टूल, नहीं तो आपका एक्सटेंडेड रैम बोला कि भाई वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग मीडियाटेक में रोम मोड। सबसे पहला काम, रीड इंफॉर्मेशन। बूट मोड पर क्लिक करेंगे। पोर्ट आपका देखिए पहले से दिया रुका है ना। इस कंडीशन में क्या करेंगे, तीनों की प्रेस कर देंगे। तीनों की मतलब वॉल्यूम प्लस माइनस एंड पावर, ताकि अगर बूट पे रुका भी हो तो फोन हमारा फ्लक्चुएशन करे। समटाइम्स बैटरी निकालना भी पड़ता है। चलिए, तो रिकनेक्ट करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा, पोर्ट हमारा मीडियाटेक यूएसबी का है। एक्सटेंडेड रैम फेल, प्रीलोडर फाइल नॉट मैच आ गया। मतलब जो प्रीलोडर फाइल इसके ऊपर राइट किया गया है वो इस मॉडल के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अब यदि हम बैकअप करना चाहें इसे, ठीक है, यानी इस पोर्ट का हम कुछ बूट फाइल बैकअप करना चाहें या सिक्योरिटी को बैकअप करना चाहें, जैसे यूटिलिटीज में जाकर हम बैकअप एनवी रैम एनवी डेटा पर क्लिक करते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले ये बताइए मुझे। बताइए आप लोग, होना चाहिए बैकअप या नहीं होना चाहिए? नहीं होगा सर, हाँ, नहीं हो पाएगा सर। क्यों नहीं हो पाएगा? लोडर फाइल नहीं है सर उसमें मैच। क्योंकि इसका जो प्रीलोडर फाइल है वो चेंज हो चुका है।
अब जिसके वजह से क्या होगा, आपका जो बैकअप का प्रक्रिया वो भी नहीं कर पाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई मॉडल रीड इंफॉर्मेशन हो रहा है तो उसका रीड इंफॉर्मेशन के साथ अनलॉकिंग फ्लैश नहीं कर सकते। लेकिन अगर रीड इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो ना अनलॉक कर सकते, ना बैकअप कर सकते, ना फ्लैश कर सकते। ठीक है। तो इसे वापस से हम लोग रिकनेक्ट कर लेते हैं, चलिए। सेम एरर है, क्या बोल रहा है? तो इसकी EMI है, उसकी सेटिंग के हिसाब से हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब इस कंडीशन में इसने भी हाथ खड़ा कर लिया, और यहाँ पर देखेंगे क्योंकि UMT में एक ऑप्शन होता है कि प्रीलोडर फाइल बैकअप कर देता है ना। अनलॉक टूल तो आपका करता नहीं। यदि हम जाए भी इसके बैकअप डायरेक्टरी में, अगर हुआ तो बिल्कुल आप चालू कर सकते हैं सेट को। तो हम लोग चलते हैं C ड्राइव में, चूंकि इसका अनलॉक टूल का फोल्डर वहीं मिलेगा। और इसके अनलॉक टूल के फोल्डर में देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी DA फाइल है बैकअप्स में, यहाँ पर एप्पल NVRAM आज के डेट के हिसाब से कुछ नहीं। एम्पटी बाकी फोल्डर भी। DA की बात करें तो DA यहाँ पर देखिए है, जैसे अलग से इन्होंने DA दे रखा है, जो कस्टम DA हम लोग कहते हैं 6768 पे। एक तरीका है 6761 का DA दिया है, लेकिन फर्स्ट DA हमारा ओके, फिर भी अटेंडेबली आप क्या कर सकते हैं, ओल्ड में जाकर, फ्लैश ओल्ड में जाकर वहां से यहाँ पर स्कैटर फाइल की जगह पर मॉडल सेलेक्ट करेंगे पहले आप। तो मान लीजिए वीवो ब्रांड है हमारा, यहाँ से वीवो ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, और जो मॉडल है 1917 1917F, ठीक है, 1917 ये दे देंगे। अब यहाँ पर रीड GPT करवा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल करते हैं, यहाँ पे हमें लगेगा कस्टम DA फाइल, लोड DA करेंगे हम लोग। तो C ड्राइव में हमारा था फाइल, तो हमारा जो वीवो का है,
टेक्नो इन्फिनिक्स Xiaomi का दिया है। वीवो के लिए ऑप्शन है, लेकिन MTK फाइल के नाम से, और ये बिन फाइल लेता है टीम। अब यहाँ पर ऑल फाइल्स देते हैं, तब हमें TA फाइल देखने को मिलेगा, लेकिन ये DA इसके लिए नहीं। उस कंडीशन में भी इसका भी काम नहीं कर सकते। यदि हम फ्लैश करना चाहें इसको लोकल DA के हिसाब से, तो इसका तो वीवो का ये DA देखते हैं। वीवो का DA 6761। उसके अलावा कस्टम इसका, क्योंकि कस्टम ये मांग रहा है, तो 6761 या 6762, या जो वो मॉडल सपोर्ट करता है 6761 वो देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 6761 में V11i है आपका, Y81 81D है, Y81i है, Y90 है। तो ये जो कस्टम प्रीलोडर में आप उसी मॉडल को सिलेक्ट करेंगे जो दिखा रहा है। तो PD1732 Y81 दे सकते हैं हम लोग, जो एक्सटर्नल रैम के लिए काम करेगा। और प्रीलोडर फाइल हमें ऐड करना होगा इसके फ्लैश फाइल्स। इसकी प्रीलोडर फाइल हमें देनी होगी यहाँ से, ये। ठीक है, अब इसे हम राइट करवाएंगे। सबसे पहले तो बोला कॉम पोर्ट 21 सिस्टम कैन नॉट बी फाइंड एस स्पेसिफाइड। एक्चुअली में ये पोर्ट नंबर 23 ले रहा है, और वो कॉम पोर्ट नंबर 21 पे रुका हुआ है। यहाँ पे पोर्ट चेंज करने का तरीका देख लीजिए। एडवांस ओके में जाएंगे, पोर्ट सेटिंग में यहाँ पर जाएंगे, पोर्ट सेटिंग में यहाँ पे एडवांस पे जाएंगे, और यहाँ पर कॉम पोर्ट नंबर देखेंगे जो यूज में नहीं है वो देंगे। जैसे 3031 यूज में नहीं, 30 को देने के बाद यहाँ पर ओके कर देंगे आप। ठीक है साहब। अब यहाँ से ओके करने के बाद वापस से फोन को अपने रिकनेक्ट करवाएं। बाकी कुछ छेड़छाड़, ये पोर्ट को चेंज करने के लिए होता है, कॉम्बिनेशन पोर्ट को, कि अब 30 नंबर पे काम करेगा। लेकिन ये नहीं कि तुरंत उसी पे काम करेंगे, पहले फोन को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद पोर्ट को अलाउ करवा। अगर आप डायरेक्टली फ्लैश करने दे देंगे तो वो जो पोर्ट पहले से पड़ा हुआ है उसी को ये उठा लेगा। देखिए, कॉम पोर्ट 30 लिया, लेकिन स्पेसिफाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोन है वो एक्चुअली में पहले से कॉन्फ़िगरेशन हुआ था, जिसकी वजह से ये राइट नहीं कर पाया। और एक और चीज आप लोग को बता दें, जो हमारा कस्टम भी है जिसमें भी यूज करते हैं, फ्लैशिंग अलाउड नहीं करता उसमें। तो उस कंडीशन में आप कस्टम ना दिए दे तो फिर भी काम करेगा आपका। अगर आप इसे कस्टम डीए को अनटिक भी कर देते हैं फिर भी आपका काम ये करके देगा। क्यों? पुराने मॉडल में काम कर जाता है, नए मॉडल के लिए आपको जरूरत पड़ती है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, वीवो जेनरिक दे दीजिए आप। वीवो जेनरिक दे दीजिए, ऑटोमेटिक वो उठा लेगा, और जिस मेथड से इसको करना है वो करके आपको देगा। अब कॉम पोर्ट नंबर देखिए, वी कॉम पोर्ट आ गया। वी कॉम पोर्ट कभी भी आ जाए यानी फोन आपका ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, फोन ऑन होगा तो भी आपका बात बनेगा। ड्राइवर वगैरह ओके है तो यहाँ पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ऑप्शनल अपडेट में। चलिए, सिंक्रोनाइज किया, और देखिए राइट हो रहा है फाइल। फाइल राइट हो रही है कि नहीं बताइए। ये यस सर।
ये है, अभी ये डेड है। अभी डेड फोन पे हम प्रीलोडर राइट करेंगे, क्योंकि बूट लोडर इसका ओपन होगा तभी फोन चालू करेगा। ये प्रीलोडर इसका मिस कर गया है। अब इसके इंफॉर्मेशन में देखेंगे ऊपर में तो 16 GB का है। ज्यादा कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है इसने। ये बस बताया है कि एमएमसी है, इसका सीआईडी नंबर ये दिया है। ठीक है। उसके अलावा बूट फर्स्ट सेकंड और आरपीएम भी और यूजर का इंफॉर्मेशन दिया है। डिवाइस को चेक करने के बाद ये फ्लैशिंग करना स्टार्ट कर दिया। एक टिप्स दिया है कि जो जनरल पार्टीशन इसका है, स्कैटर फाइल के हिसाब से मैप करेगा। ये नहीं कर पाता है, क्योंकि मैपिंग के लिए फाइल जो होती है, जीपी फाइल इसकी अलग फाइल होती है। जीपी पार्टीशन की फाइल पिन फाइल में आती है, जीपी फाइल जो सारे स्कैटर फाइल में नहीं मिलेगा। सैमसंग का पता है J7 Pro। उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वो फोन शॉर्ट बता रहा है, बट थोड़ा मतलब हाफ हाफ शॉर्ट और हाफ से थोड़ा कम है शॉर्ट है। तो उसका मतलब चेकिंग में मतलब उसका बैटरी में वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो उसमें मतलब शॉर्टेज वगैरह मतलब वो चेक किया, वोल्टेज मतलब जो जा रहा है ना, वो चार्जिंग वैसे तक जा रहा है, बट चार्जिंग वैसे का जो वोल्टेज होता है वो बैटरी कनेक्टर तक नहीं जा रहा है, और उसके अंदर कोई शॉर्टेज भी नहीं है। और इसके अंदर ही मेरे पास और भी मतलब दो तीन फोन पड़े हैं, उसमें सेम प्रॉब्लम आ रहा है। फोन चार्जिंग वाइज तक वोल्टेज आ रहा है, बट उसके आगे मतलब बैटरी कनेक्टर तक वोल्टेज नहीं जा रहा है। नहीं, चार्जिंग वाइज तुम चेंज भी कर दो, फिर वो सेम प्रॉब्लम पे ही रह रहा है। इसका थोड़ा सा problem है। अब देखिए फ्लैशिंग डन हो गया, पोर्ट आपका चला गया, देखिए रुका नहीं, पहला चीज। अब प्रीलोडर पोर्ट आ रहा है कि नहीं ये देखना आपने है। और देखना है फोन अगर ऑन होगा तो एमटीपी का पोर्ट आ जाएगा या मॉडल का इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है। अरे देखली सबके 20 टका वाला नहीं भुला गेलिए बेसे। तो ये बेसिक क्राइटेरिया था। बेसिक क्राइटेरिया जिसे हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर पोर्ट देखेंगे, लाल लगता है, निकाल दिया गया है। एक और से मॉडल है टेक्नो स्पार्क 6 एयर, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही कंडीशन। तो लोगो इसमें आया था, बैटरी चार्ज नहीं है जिसकी वजह से आपका फोन ऑफ हो रहा है। ठीक है। चलिए एक तो आपका हो गया डेड का ऑन। दूसरा है टेक्नो स्पार्क 6 एयर। तो सबसे पहले टेक्नो स्पार्क 6 एयर में आप देखिए, इसमें जैसा यूजर का कहना है टेक्नो स्पार्क 6 एयर। अब यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6 एयर में सबसे पहला काम आपको सीपीयू देखना है कौन सा है। तो 6 एयर की जब हम बात करें, यहाँ पे टाइप करके चेक करेंगे, 6 एयर में कौन सा सीपीयू लगा है, तो 6761 इसमें भी लगा है। चलिए अच्छी बात है। अब सबसे पहला काम कि मेटा मोड से इसको देखते हैं इनेबल एफआरपी करके, है ना। यहाँ से पहले मेटा इनेबल करवाते हैं इसको। चलिए देखिए, आपको मैं दिखा दूं, जो वीवो का डेड सेट था इनका, हाँ ये भाई अभी जस्ट का है ये, फ्लैशिंग के बाद देखिए क्या स्टेट है। कुछ मेरे हिसाब से रेड स्टेट लिखा आ रहा है। योर डिवाइस इज फेल्ड, मतलब डिस्प्ले इशू भी है,
इसको भी फिक्स करके हम दिखा देंगे कैसे होगा। अब यहाँ पर टेक्नो को भी सेम तीनों की प्रेस करके रखे रहना है। ठीक है, तीनों की, क्योंकि अभी ये पोर्ट किस पर है, पहचानिए, देखिए वीकॉम पोर्ट है। वीकॉम पोर्ट है मतलब ऑलरेडी बूट पर रुका हुआ है। इस कंडीशन में क्या होगा, तीनों की को प्रेस करके रखे रहिए, पोर्ट फ्लक्चुएट करेगा। पोर्ट क्या होगा, फ्लक्चुएट इन, मतलब फ्लक्चुएशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अभी टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल तीनों का मैंने बताया है कि अभी एफआरपी आप यहां से कर सकते हैं। अभी देखिए वापस से है सेम। तो इस कंडीशन में अगर वीकॉम पोर्ट वापस से देता है, ठीक है, तो बैटरी आपने क्या करना है, बैटरी निकाल कर करना है। बैटरी से क्या करना है, बैटरी निकाल के करना है। क्योंकि वीकॉम पोर्ट है इसका, बैटरी रिकनेक्ट करना है, उसके बाद ही इंफॉर्मेशन देगा। पहले इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। वैसे इनेबल करवा भी सकते हैं यहाँ से। बैटरी निकाल के करने पर क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है पोर्ट में, अच्छी बात है। अब बैटरी लगाकर वापस से वॉल्यूम प्लस माइनस देंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। इस मोड में होता है एक्चुअली में ये है कि आप इनेबल एडीबी करवाते हैं तो एडीबी पर पोर्ट चलाएगा, कॉम पोर्ट के ऊपर में यहाँ पर यूएसबी में एडीबी का पोर्ट आएगा, उस पर एफआरपी कर सकते हैं। एंड्रॉइड 15 तक इसने कहा करते हैं, मैंने एंड्रॉइड 14 में किया है। अब देखिए बूटिंग मेटा मोड फेल कर दिया, एसएलए इनेबल प्लीज ट्राई अगेन विद बाईपास ऑप्शन, क्योंकि ऑलरेडी इसका हाल बेहाल है। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे और बूट डिवाइस करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं सारे को इसको अनटिक कर देंगे पहले हम लोग। ठीक है, और नॉर्मल बूट डिवाइस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मीडियाटेक का पोर्ट है। ठीक है, मीडियाटेक के पोर्ट के लिए ब्रोम पोर्ट है, तो प्रीलोडर को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने अनटिक किया है वहां पर। और ध्यान रखने वाली बात है कि फोन तभी कनेक्ट करेंगे जब वेटिंग डिवाइस यहाँ पर लिखा आएगा तब। चलिए, अब वेटिंग डिवाइस है। अब अपने हैंडसेट को वॉल्यूम प्लस माइनस बैटरी रिकनेक्ट कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सेम एरर है इसका भी उसी की तरह, 6761 है ना। अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, सेम चीज करेंगे। अब इसका प्रीलोडर फाइल नहीं दे सकते, तो हम क्या करें भाई, लोकल कस्टम डीए पे अलाउ करते हैं और कस्टम डीए 6761 देकर देते हैं। क्या करेंगे, अनलॉक टूल में जाएंगे,
सी ड्राइव में अनलॉक टूल कहाँ से, क्योंकि जो टूल इस्तेमाल कर उसी के अंदर से डीए आपने देना है। लोकल डीए दे रहे हैं, टेक्नो का देना है हमने, PQRST टेक्नो 6761 देखिए है 24 मैच। इसको देने के बाद यहां से आपने टेक्नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद यहां से फॉर्मेट डेटा देना है वाया राइट फाइल सेलेक्ट। फोन को वापस से क्या करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे, बैटरी रिकनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर कनेक्ट करेंगे। अगर पहले से लगा हुआ है देखिए एरर दे देगा अभी, हैंडशेक का देखिए दे रहा है, सारा चीज फेल कर देगा। क्यों हैंडशेक एरर देगा भाई, क्योंकि आपने कनेक्शन एक बार में सारे काम करते हैं वैसा नहीं मानता है पोर्ट हमारा। तो इस कंडीशन में आपको डिसकनेक्ट कर कर, अगर फोन डेड है, तीनों की से नहीं हो रहा है, बैटरी निकाल, बैक पैनल ओपन रखिए उस समय, और बैटरी रिकनेक्ट करके काम कीजिए। बैटरी निकालिए, फिर वापस से लगाइए, फिर वॉल्यूम प्लस माइनस दबाकर यूएसबी केबल दीजिए। थोड़ी परेशानी होगी लेकिन काम हो जाएगा, जैसा कभी व्यू में। अब देखेंगे, देखिए बूटिंग डिवाइस सेम यहाँ पर एक्सटेंडेड रैम फेल दे रहा है। आपका FRP वगैरह हम नहीं कर पा रहे क्योंकि भाई इसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है क्या करना नहीं करना है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, सेम इसका भी फ्लैश फाइल। अब देखते हैं यूजर के पास फ्लैश फाइल इसका है कि नहीं टेक्नो का। तो टेक्नो का फिलहाल इनके पास फाइल नहीं दिख रहा है मुझे। अब टेक्नो स्पार्क 6 एयर है, तो कोशिश करेंगे जब भी फ्लैश करते हैं लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि यूएसबी से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन से ही फ्लैश करेंगे हम लोग, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो 1836 इसका लेटेस्ट वर्जन का फाइल है, लगा देते हैं यहाँ पर। फाइल तुरंत डाउनलोड भी हो जाएगी। Y90 का काम तो हो चुका ऑलमोस्ट। समझ रहे हैं क्या हो रहा है, या सिर्फ ऐसे बैठ के समझ देख रहे हैं आप लोग, कुछ हुआ पता चला कि नहीं। हाँ हाँ सर। चलिए, इसकी भी फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं, और एक बार बैकएंड से चेक कर लेते हैं वर्जन हमारा जो साइट पर है वो लेटेस्ट है कि नहीं है। टेक्नो KJ6 है, फ्लैश फाइल इसका देखेंगे वेबसाइट पर। समटाइम्स ना होने पर इंजीनियरिंग रोम भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो 1836 इसका लास्ट वर्जन का फाइल है। इसमें इंडियन वर्जन नहीं आया है, ग्लोबल वर्जन भी इसका राइट आया। हाँ, इंडियन आया है वर्जन 905, बहुत पुराना, ये लगभग आपका 2023 का फाइल है। टेक्नो स्पार्क का फाइल है इनके पास, वर्जन देख लेते हैं एक बार। वर्जन बहुत पुराना 296, ये नहीं चलेगा भाई। और KE6J है ये, ठीक है। चलिए, इसी फाइल को हम, चूंकि टेक्नो स्पार्क में दोनों आते हैं, अब आपको देखना है कि इसमें CPU कौन सा लगा है। तो इसमें जो CPU लगा है 6765 का है, देखिए 6765। और आपका CPU फोन का कितना है, 6761। अगर हमारे पास है फाइल, मैं देखने का प्रयास करता हूँ टेक्नो का फाइल है क्या, क्योंकि डिलीट करते रहता हूँ अपडेट होने के बाद। तो अगर रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्नो स्पार्क 6 एयर। चलिए है, अब इसमें देखते हैं 1836 यही फाइल लगा रहे हैं, इसमें CPU कौन सा है, 6789। तो ये लेटेस्ट ये नहीं होगा, यानी 6765 वाला ही हमारा अप्लाई करेंगे इसको।
ये फाइल जो हमारा होगा 6189 के लिए। देखिए ये भी पहचान होना चाहिए, दोनों 6 एयर ही है। एक में फर्क है कि एक ओल्ड वर्जन पे बना है और एक लेटेस्ट पे। चलिए सेम तरीका अप्लाई करेंगे हम लोग और फाइल राइट करेंगे इसके ऊपर। अब इसके फाइल को हम एक बार यहाँ पर दे देते हैं और डेस्कटॉप पे फाइल, वैसे फाइल वगैरह मैंने मना किया है डेस्कटॉप वगैरह पे ना रखा करें। इसका भी फाइल एक बार देख लेते हैं, टेक्नो KE6J फ्लैश फाइल। तो क्या है एक्चुअली में, तो वर्जन 294 लास्ट है। आई थिंक 294 ही है ये भी। एक बार मैच भी कर लेंगे, 294 ही था आई थिंक। तो कोई इशू नहीं है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोग। अब यहाँ पर DA दे दिया अलग से मैंने और इसका यहाँ से सिलेक्ट भी कर दिया है। अब यहाँ पर अलग से इसको पैच देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, तो बेहतर है। लेकिन प्रीलोडर फाइल हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि फ्लैशिंग हमारा डन करके दे। तो यहाँ से टेक्नो का प्रीलोडर फाइल जैसा कि अभी हम लोगों ने किया KE6J सेम, यहाँ से अब टेक्नो सेलेक्ट करेंगे हम लोग, MNO। तो आई थिंक टेक्नो का नहीं है, PQRS वीवो, फिर इसके बाद है, फिर वो 6165 है, ओप्पो है, OnePlus 5 LG। हाँ, तो इसको चलिए डायरेक्ट हम यहाँ से हम लोग फ्लैश टैब पे देते हैं और वापस से फ्लैश करवाते हैं इसे भी। KE6J QGL, ठीक है, वर्जन 296 है ये। चलिए फोन कनेक्ट होता है तो अच्छी बात है। तो सेम एरर है, क्योंकि कस्टम EMI इसको चाहिए अपना। तो उस कंडीशन में हम लोग इसका DA यहाँ से जो सिलेक्ट किया था उसे दे के रखेंगे और वापस से अपने हैंडसेट को बैटरी रिकनेक्ट करके, चूंकि देखिए MediaTek USB का पोर्ट स्टेबल है, ठीक है, बूट पे नहीं अभी है। पोर्ट को जाने देंगे इसको, उसके बाद वापस से कनेक्ट करेंगे। तो ये राइट कर सकता है फाइल। अब यहाँ पर बस हमें कुछ चीज़ों का चेंजिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर कस्टम DA जो सिलेक्ट है जिसके हिसाब से दिक्कत दे रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, फ्लैश ओल्ड में जाकर यहाँ से स्कैटर फाइल दे देते हैं, मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, वीवो का टेक्नो है,
अच्छा, के 6 है और सी 6, ये दोनों को कॉमन दिया है इसमें, तो ये भी बहुत मैटर करता है कि फाइल कौन सा दे रहे हैं आपको। लोड स्कैटर और 6765 ये सीपीयू दे रहा है, क्योंकि 67612 कभी कभी 65 पे ही देता है। यहाँ से आवाज बाईपास पे रख के हम फ्लैश टैब पर क्लिक कर देते हैं। सर्वर नॉट सपोर्ट कर रहे हैं, इसको अनटिक करेंगे और कस्टम डीए देना होगा हमको। सॉरी, सी ड्राइव में अनलॉक टूल डीए कस्टम डीए नहीं ले रहा है ये, जो हम देना चाह रहे हैं। अब इसे हम लेकर जाते हैं एएमटी टूल में, जो एंड्रॉयड मल्टी टूल के नाम से आप जानते हैं जिसे। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम अनलॉक टूल से कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो नहीं कर पाते तो फिर एएमटी टूल देना पड़ सकता है आपको। एक बार इसको मैंने दिया नहीं था, यहाँ से एक बार रिट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से हमारे हिसाब से जो मॉडल हम लोग का है, एक बार मॉडल कंफर्म होना बहुत जरूरी है आपको। 6761 में टेक्नो में जो हम देखने जा रहे हैं आ गया, तो 6 एयर की जगह हमें 6761 देखते हैं किस पर दे रहा है ये। कुछ कैमन 11 पर भी दे रहा है, 5 प्रो वगैरह में भी है, स्पार्क 3 में भी है, 3 प्रो में भी है, 6 एयर में भी है, 5 एयर में भी है। तो इस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले रीड इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तभी हम सही तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे।
तो गाइस देखिए, एएमटी टूल ने कहा कि 6761 आपका चिप आईडी है, लेकिन जो डीए फाइल इसके साथ लग रहा है वो 6761 के साथ नहीं है। तो जो हमारे पास फोन का पिक्चर आया है, देखिए कुछ इस प्रकार से है ये मॉडल। तो अब बॉर्नियो की मदद से हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये किस मॉडल में दिखा रहा है। 6761 टेक्नो स्पार्क 6 जैसा इन्होंने बताया है, उसमें ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। तो चलिए सबसे पहले 6 ईयर वाला जो इनका मॉडल है उनके हिसाब से मैच करते हैं। स्पार्क में आ गए हैं, 10 है, 3 6 में आते हैं। तो KE6 और KE6J दोनों हैं। दोनों का एक बार अच्छा स्कीमेटिक दिया है इन्होंने, दोनों में स्कीमेटिक दिया है। और ये बिट मैप से हम पता करते हैं इसके कि जैसा पीसीबी है वैसा है या नहीं है। 3 कैमरा एक साथ है, उसके बगल में एलईडी 4 है, और बैटरी कनेक्टर के बगल में कुछ ऑप्शन नहीं। तो बिल्कुल हाँ ऐसा ही है। यहाँ पर 3 कैमरे का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, लेकिन ये देखना होगा मुझे ना, बैटरी कनेक्टर इसका किधर की तरफ है। ये बैटरी कनेक्टर यहाँ पर तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्टर लगा, ठीक है, फिर जैक आपका यहाँ पर दिया है। फिर आपका एंटीना कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपका एमएमसी और सीपीयू का ऑप्शन रखा है इन्होंने, ठीक है। 4 एलईडी है आपकी यहाँ पे, ठीक है। ये कैमरे के लिए रखा है इसमें। यहाँ पर आपका माइक का है, और क्या है, ठीक है। 6 ईयर का तो ठीक है, KE6J भी ठीक है। तो मॉडल इनका KE6J में आता है। एक बार 5 ईयर को भी देख लेते हैं। एस्टिमेटिक से भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली वो है कि नहीं कंपोनेंट के डिजाइन के हिसाब से। ये आगे का हिस्सा हमारा है। तो ये तो है नहीं, क्योंकि ऐसा कनेक्टर इसमें है नहीं। तो 5 ईयर टेक्नो स्पार्क 5 तो है नहीं, ईयर देखना था हमने ना।
हार्डवेयर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे दिख सकता है, आसानी से पता चल जाएगा 5 ईयर है क्या। चलिए यहाँ देखते हैं, सॉरी छोटा छोटा होता है, तो हमको फ्रंट साइड से देखना है। इसमें भी 4 एलईडी है और ये बोर्ड बिल्कुल आपके इसी की तरह है जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए एक बार मैं आप लोग को भी दिखा दूँ और कंफर्म करें आप लोग भी। देखिए ये कनेक्टर हमारा 2 है, ये बैटरी कनेक्टर है, टेस्ट पॉइंट 3 यहाँ पर है। यहाँ पर कनेक्टर के ऊपर जो है हमारा टच के साथ, सॉरी, फिंगरप्रिंट के पास 4 टेस्ट पॉइंट है, उसके बगल में 2, उसके बगल में 3, और यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग। देखिए है बिल्कुल सेम, 4 2 3 3। इसमें कुछ ऐसा है क्या कुछ शेयर में? इसमें भी कुछ ऐसा ही है, 4 2 3, और दोनों में सीपीयू सेम लगा हुआ है। इसमें भी आपका है BGA 254। खैर चलिए इसका भी देखते हैं अभी हम। 5 ईयर भी डाउट लग रहा है, उसके अलावा और क्या देखना था हमने? टेक्नो स्पार्क 6 ईयर तो देखा हम लोगों ने, के ई 6 जे भी देख लेते हैं एक बार लेआउट निकाल कर। फिर उस कंडीशन में यहाँ से नहीं होगा तो फिर हमें एक्चुअली में उसका जो बोर्ड का मतलब पैनल होता है जिसे मिडल बोलते हैं, उसके हिसाब से भी देखना हो सकता है। तो इसमें भी देखेंगे तो कुछ ऐसा ही पिक्चर है। देखिए आपको दिखा दें हम, क्योंकि ये 6 ईयर का के ई 6 और के ई 6 दोनों सेम ही है। यहाँ पर 4 टेस्ट पॉइंट, 2 यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे बैटरी के पास, बैटरी के पास हमारा 3 है बैटरी के पास। तो मॉडल हमारा 5 या 6 हो सकता है, तो एक बार हम इसको 5 पर देते हैं। 5 ईयर की जगह, 6 ईयर की जगह 5 ईयर देते हैं। अब कैमन KD 7 है ये तो, KD 6 नहीं है क्या इसमें? नहीं, अच्छा KE 6 इसने दिया है। मेरे पास एक बोर्ड पड़ा, मैं उसको भी देख लेता हूँ।
2 मिनट इसमें देखते हैं क्या आता है। वर्किंग ओके, सेंडिंग डाउनलोड एजेंट डिवाइस पेड चिपसेट। तो मेरे पास भी सेम मॉडल है। इसका तरीका देखने के लिए एक और तरीका है। बोर्ड को निकाल कर मिडिल का पिक सेंड करने बोले हैं हमको। उसमें हमें देख सकता है ये यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि जब रोम एरर है तो ये चीज़ जब तक हम करें नहीं तब तक पता नहीं चल पाएगा। तो एक बार जैसे हमको पता चल जाए तो आसानी हो। क्योंकि उसके नीचे बोर्ड के नीचे जो आपका है, ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है आपका, कहाँ गया कोई हार्डवेयर सॉल्यूशन का ना, ये जो बोर्ड लगा है, इस बोर्ड को जब आप निकालेंगे तो जो मिडिल उसका है जहाँ पे बोर्ड आपका स्टेबल होता है, उसमें आपका लिखा रहेगा कि KE6 है या KE6J है। दो मिनट में गाइड कर देता हूँ।
28 KE6 ये मॉडल है, पैनल पे आपको दिखाया भी है। अब यहाँ पर बूटिंग डिवाइस देखेंगे, यहाँ पर देखिए फेल्ड आ रहा है क्योंकि रैम रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है, डायरेक्टली हमें फ्लैश फाइल राइट करेंगे और उससे भी नहीं होता फिर आपको BJ254 इसमें लगा है तो MMC निकालनी भी पड़ सकती है। इसका लास्ट वर्जन है 587 KE6 का। 587 लास्ट वर्जन है। ओके चलिए, तो इसमें हम फाइल लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं जैसा होगा अपडेट आप लोगों को करूँगा। ठीक है, तो मैं इसका काम करके जैसा होगा अपडेट आप लोगों को कर दूंगा। फिलहाल जेट का जो काम था मैंने आप लोगों को बता दिया। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल रहा तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो कल फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, हेलो सर। ठीक है। कोई नया हेलो सर। टॉपिक है? जी हाँ, बोलिए बंटी। सर वो 5.4 जो नोकिया वाला आपने कल देखे थे पिक, हम्म। तो सर ना अनलॉक टूल में लोड हो रही फाइल ना यूनिटी में लोड हो रही फाइल। कॉलकम से क्यों लगा था? आप बता दें, आज पहले मैं आपका स्क्रीन देख लेता हूँ। ठीक है सर, कल देखते कल जरूर से दिखाइएगा, मैं देख लूँ, हैं। ठीक है। ओके सर। ओके चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर एंड